एक बार अब भगवान बड़े हो गए तो उन्होंने अपने सब इष्ट मित्रों के साथ खेल रहे हैं, तो उन्होंने सबको बोला है कि सुनो भाई, सबरे गोप ग्वाले तो होते हैं भगवान के मित्र, मंस का दंस का सभी ग्वाल वाल जो हैं भगवान के मित्र हैं। सबसे कही चलो अब हम ना एक मंडली बना में, चोर मंडली, माखन चोर मंडली। सिर्फ हमारा काम रहेगा हर घर से मक्खन चुराएंगे और आराम से खाएंगे, और लेकिन किसी को पता भी नहीं लगनी चाहिए कि हम लोगों ने मक्खन भी चुराया है, क्योंकि चोरों का काम तो होता है कि चोरी करेंगे तो उसी समय से करेंगे ताकि किसी को पता ही नहीं लगे। सबने बोले ठीक है कन्हैया, हमारा राजा तो तू ही है ना, जो तू बोलेगा वैसा करेंगे हम। बोले ठीक है चलो। अब तो सबरे ग्वालवाल शाम का समय हुआ, दोपहर को शाम का मतलब 3 4 5 बजे के समथिंग सभी मैया माताएं जो होती है ना, उस समय पशुओं का समय होता है, गायों को चारा वगैरह डालना, दूध निकालना, ये समय होता है। तो माताएं बिजी हो जाती है उस सब काम में, क्योंकि 4 बजे के बाद में ना माताएं बिजी हो जाती है हर घर में आज भी। तो जैसे ही मैया माताएं गई हैं कि भाई गाय का दूध निकालना है, चारा वगैरह डालना है पशुओं को, तो घर में कोई नहीं है। कई बार कुंडी लगा के चली जाती, ताला नहीं लगाती, ताला तो पहले लगता ही नहीं था, अब लगता है। तो ठाकुर जी पीछे से क्या करते, अब ऊपर इतना ऊपर मक्खन रखा हुआ है, उसको बोलते छींका। पहले लकड़ रस्सियों का ना छींका बनाते थे, जिसपे मटकी रखते थे, एक मटकी के ऊपर एक मटकी, ऐसे 3 4 मटकियां रखते थे एक साथ ही। अब इतनी ऊंची मटकियां रखी हुई हैं, उसमें सब में मक्खन है। अब उतारें तो उतारें कैसे? तो ठाकुर जी ने क्या कहा, चोरे तू ना घोड़ा बना। तो एक सखा को घोड़ा बनाया है, बोले तू भी घोड़ा बना। 2 3 को घोड़ा बनाया है और तीनों को बोले तू इसके ऊपर घोड़ा बना। तो उनके ऊपर भगवान चढ़े हैं खुद, और चढ़े हैं और उसके बाद मक्खन दे रहे हैं। पहले जो खड़े हैं ना उनको मक्खन खिलाए हैं, लो जी तुम मक्खन खाओ। बंदरों को भी खिला रहे हैं भगवान मक्खन, सबको मक्खन खिला रहे हैं। और जैसे गोपी आई तुरंत दौड़ करके बाहर निकल गए, बाकी सब बच गए, फटाफट बेऊ बाहर निकल गए। अब तो गोपी जैसी पकड़े उतनी देर में तो घर पहुंच गए, अपने अपने महल में पहुंच गए। सब गोपी परेशान कि जी लाला जसोदा को माने नहीं, भाई बहुत चोरी करे, सबरे घरे खराब कर गए, सबरे माखने फैलाए गए, और खुद तो खामे बंदरन ने खवा में, मतलब खुद खा लें तो ठीक है, बंदरों को भी खिला रहे हैं, बताओ। एक बार अब शिकायत पहुंचे मैया के पास में कि मैया तेरा लाला चोरी करता है। बोले मैया बोले कि ये तो यहीं पे बैठा था, ये तो गया ही नहीं है कहीं, ये तो मेरे पास ही था। क्योंकि भगवान उन मैया को महसूस भी नहीं होने देते कि वो कब चोरी करके आ भी गए और बगल में बैठे भी गए। और बोल रहे मैया मेरे को भूख लग रही है, खा पी करके बोल रहे मेरे को भूख लग रही है, वहां पे खाने बैठते हैं। कि मैया बोली ये तो भूखा है, ये तो खाया ही नहीं है कुछ इसने, तो ये इसको तो मैं खिलाऊंगी अभी। बोले ये पहले ही खा के आ गया है। तो मैया के पास शिकायत आ रही है रोज कि मैया अपने लाला को समझा ले, ये बहुत चोरी करता है। एक बार एक गोपी के यहाँ पे चोरी करने गए, और गोपी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि अब तो मैया भी कह देती है ना कि भाई पकड़ के लेके आओ तब मानूंगी कि इसने चोरी की है। बोले अब तो मैं पकड़ के लेके जाऊंगी। अब तो गोपी ने क्या किया कि छुप गई। अब तो पूरी टीम पहुंची ठाकुर जी की, माखन चोर मंडली पहुंची, सबरे पहुंचे, जैसे देखें चारों तरफ कोई है तो नहीं, और घर में प्रवेश किया। अब तो वैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े हैं और सब नीचे, और सब ग्वालिन को पता है कि जी कन्हैया आता जी तो खुद तो भाग जाए और हम में मार लग जाए। अब हम भागेंगे पहले और जी भागोगे बाद में, और यही ऊपर चढ़ा में। और ठाकुर जी सबसे ऊपर, सबको माखन खिला रहे हैं पहले। और वैसे जैसे ही गोपी को पता लगा कि अब ये ऊपर चढ़ गया, अब इसको पकड़ती हूँ, और जैसे ही गोपी ने दरवाजा खोला तो जितने भी उसके ग्वाल वाले ठाकुर जी सब भाग गए लाइन से। अब तो ठाकुर जी ऊपर ही लटके रह गए कि कूदें तो कूदें कैसे। और गोपी ने पकड़ो चौरेदारी के, तो मैं बताऊंगी आज तो मैया के जोरी लेके जाऊंगी पकड़ के, तू मानत ना है। तो मैया कहते हैं कि हाथ पकड़ के लेके आ, जब मानूंगी मैं। अब तो हाथ पकड़ो है और लेके जा रही है। अब गांव की भाभी है, पता है हमारे ब्रज में तो घूंघट चलता है, ये घूंघट इतना लंबा, हाथ पकड़ के लेके जा रही है।
अब तो क्या हुआ कि जो गोपी लेके जा रही है ना, उसका देवर पूछता है कि क्यों रे, क्या हुआ क्या हुआ। बोले क्या हुआ पूछे मत यार, तेरी भाभी ना मेरे ब्याह करा रही है, मैं ना चारों ब्याह करवाऊं। पता वो मेरी मैया के पास लेके जा रही है कि ब्याह करवाओ, कि मैया मैं ब्याह करवा दूंगी। बोले यार मेरा ब्याह करवा दे, बोले आजा तो जल्दी आ। तो उसने क्या किया, उस लड़के का हाथ, बोले भाभी मेरे ना दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ढीला छोड़ना, दूसरा हाथ पकड़ लो। अब घूंघट में तो है ही है, वो देख नहीं रही है कि किसका हाथ है। ठाकुर जी ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ाया, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। वो चल रही है लड़के को लेकर, उसके अपने देवर को लेकर के। अब आवाज देके जा रही है, ओरी मैया ओरी मैया। बोले हाँ दारी बोल तो सही, काय को चिल्ला रही है तेरे जोड़ते कि देख तू के हिम्मत है मैया कि मेरे लाला को पकड़ के लेके आ। अब देख मैं पकड़ के लेके आई हूँ। और ठाकुर जी पहले अंदर बैठे हुए मैया के पास, साइड में अलग। मैया को पता है कि वहां लेटे हुए हैं वो, लेकिन सामने नहीं आए ठाकुर जी। तो मैया को जाकर के बोलिए कि मैया देख तेरे छोरा को मैं पकड़ के ले आई हूँ, फिर अब मत बोलियो कि पकड़ के ना लेके आई। तो बोली कि देख ये रो तेरे छोरा। तो मैया कहा बोली चोरी यानी घूंघट ऊपर ही कर ले जी, मेरा छोरा है कि तेरे आद खसम है, खसम बोलते आदमी को। तो बोले चोरी जी मेरा छोरा है कि तेरे खसम है, देख तो ले। और जैसे उसने घूंघट ऊपर किया, तू कहां से आ गया। ऐसे हमारे ठाकुर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं।